ज़्यादातर जो रेप केस के जो संख्याएं आ रही हैं वो वही लड़कियां हैं जो लिविंग रिलेशनशिप में एक्सटॉर्शन करने के लिए, पैसा एक्सटॉर्शन करने के लिए, तो उसका एंजॉयमेंट भी लो प्लस पैसे का एक्सटॉर्शन भी करो। मर्दों का बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, भारत के समाज का बुरा हाल कर रखा है। भाई पत्रकार साहब सुन लो, भारत के समाज का इन लोगों ने छेछा लेदर कर रखा है। ऐसी औरतों को भारत में रहने का, भारत के संस्कृति को पॉल्यूट करने का कोई अधिकार नहीं है। आखिर में वो उन बच्चों का क्या कसूर जो कपड़े अभी आपने सुनो, अभी आपने थोड़ी दिन पहले कहा था, आपने कहा था ये उल्लू ऐप बंद हो गया, उल्लू ऐप बंद हो गया, अब कुछ ऐप ऐसे हो गए बंद हो गए। तो भैया ये मोबाइल में जो कुछ चीजें ऐसी आ रही है ना जो बुढ़ों को भी अंधा बना रही हैं। आखिर में आपने जो कहा कि प्रेमानंद महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा, और जो लड़कियां मुंह मारती है लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने भी कहा कि कपड़े पूरे पहनने पर आज की डेट में महाभारत हो रही है, पहले कपड़े उतारने पर महाभारत होती थी। तो आखिर में वही महिला कह रही है 1 साल और 6 महीने की बच्ची का क्या कसूर होता है, वो तो कपड़े पूरे भी पहनती है, तो आखिर में उनका रेप क्यों जाता है? तो ये मनोदशा का ख्याल है, ये मनोदशा जिसकी जैसी विरूपित होगी वैसा वो व्यवहार करेगा। कि प्रेमानंद महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा। आप तीनों की बातें बिल्कुल लाजमी है कि प्रेमानंद महाराज जी की बातें बिल्कुल सटीक हैं, लेकिन सवाल अब यहाँ पे आके अटक जाता है कि आखिर में जो लड़कियाँ क्वेश्चन मार्क उठा रही हैं प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर, मेरी बात सुनो, आखिर में बाबा जी के ऊपर प्रेम ये जो उठा रही है सो ना, ये खुद बिगड़ी हुई है, ये खुद बिगड़ी हुई है ना, ये सोचते कोई ऐसा ना हो जाए। आपने देखा होगा अभी लिविंग रिलेशन के लिए आप पुष्प धामी जी के वहाँ कानून बना, वहाँ पे लागू कर दिया उत्तराखंड में। मैं चाहता हूँ कि इसके जहाँ पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए कि किसके साथ रह रही है और कितने दिन से रह रही है, उसके माँ बाप को पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्या ये लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, क्या उनके माँ को पता है, उसकी माँ को पता है, उसकी बहन को पता है, उसके भाई को पता है, उसके चाचा को पता है, उसके मौसी को पता है? नहीं पता है, नहीं पता है। क्योंकि इस तरह का जो हरकत, ये जो चीजें हो रही ना समाज में, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घिनौना हरकत है। कानूनी सच बताता हूँ आपको कि जितने भी लिविंग रिलेशनशिप का जो एक अनुपात बढ़ा है विगत 20-25 सालों में, ये कन्वेंट एजुकेशन के प्रचार प्रसार से, मैं पहले बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, प्रचार प्रसार से, तो उसमें 75% केस जो है उसका एंड बहुत ही बुरा हुआ है। या तो लड़कियां फाइनली जाकर जो है उन लड़कों पर रेप केस कर रही है। हाँ, उन लड़कों को भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि ये ज़्यादातर जो रेप केस के जो संख्याएं आ रही हैं वो वही लड़कियां हैं जो लिविंग रिलेशनशिप में जो एक्सटॉर्शन करने के लिए, पैसा एक्सटॉर्शन करने के लिए, घर द्वार एक्सटॉर्शन करने के लिए, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए एक से एक्सटॉर्शन किए, चूस लिए, दूसरे से चूस लिए, तीसरे से चूस लिए, चौथे से चूस लिए, ये सिलसिला जारी है। छक्का मारना है, अठमा मारना है, नक्का मारना है, डक्का मारना है, वो बात चल रहा है। यहाँ पर सेक्स भी लो, सेक्स का एंजॉयमेंट भी लो, प्लस पैसे का एक्सटॉर्शन भी करो। मर्दों का जो है, मर्दों का बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, मर्दों का जो है सामाजिक भारत के समाज का बुरा हाल कर रखा है। भाई पत्रकार साहब सुन लो, भारत के समाज का इन लोगों ने छेछा लेदर कर रखा है। ऐसी औरतों को भारत में रहने का, भारत के संस्कृति को पॉल्यूट करने का कोई अधिकार नहीं है। आप तीनों से सवाल है, आप तीनों एजुकेटेड हो, एक तरफ सरदार जी हैं और एक तरफ जो बोलने में फनी वे में बोलते हैं, और दूसरे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं। मेरा आपसे सवाल है, आप तीनों ने कहा कि मर्यादा में रहना चाहिए, महिलाओं को मर्यादा में रहना बढ़िया है। आपने कहा कि कपड़े छोटे या नंगा घूमना ये गलत है, आप तीनों का मतलब यही था। मेरा आपसे सवाल कि एक उस बेचारी 6 महीने की बच्ची का क्या कसूर, जिसका रेप हो जाता है, उस 1 साल की बच्ची का क्या कसूर जिसका रेप हो जाता है? क्या जो रेपिस्ट होता है उस बेचारी 6 महीने की बच्ची का नहीं देखता कि उसने क्या कपड़े पहने होते हैं, 1 साल के बच्चे का नहीं देखा होता उसने क्या कपड़े पहने हैं। हालांकि आपने मध्य प्रदेश की मैं रिपोर्ट बता देता हूँ, एक बूढ़ी महिला के साथ बलात्कार हुआ। मेरी बात तो आखिर में जब कपड़ों के ऊपर बात आ रही है कि कपड़ों की वजह से समाज में मर्यादित चीजें भंग हो रही हैं, तो आखिर में वो उन बच्चियों का क्या कसूर जो कपड़े ऐसे अभी आपने सुनो, अभी आपने थोड़ी दिन पहले कहा था, आपने कहा था ये उल्लू ऐप बंद हो गया, उल्लू ऐप बंद हो गया, अब कुछ ऐप ऐसे हो गए बंद हो गए।
तो भैया ये मोबाइल में जो कुछ चीज़ें ऐसी आ रही है ना जो बूढ़ों को भी अंधा बना रही हैं। आप एक चीज़ बताओ, जो मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कपड़ा नहीं, कपड़े जो पहन रहे हो तो वो बात बता ही रहा हूँ मैं। पर एक चीज़ बताओ, ये जो मोबाइल में उल्टी सीधे चीज़ें इंसान बुढ़ा भी देखता है तो वो भी सोचता है कि साला मेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ, ये सब चीज़ें बंद करना भी ज़रूरी है, क्योंकि और कोई भी दरिंदा इस तरह का हरकत किया है, मैं तो उसको फिर कहता हूँ उसे फांसी की सज़ा दे दो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो चाहे बच्ची के साथ क्या हो या किसी बड़े के साथ क्या, बुजुर्ग के साथ, उसको सरेआम फांसी दो, नहीं तो जनता के हवाले बीच चौराहे पे बांध दो ऐसे लोगों को जो बच्चियों के साथ और उसके बूढ़ियों के साथ और ऐसी हरकत करते हैं। और सबसे पहले इनके हाथ में जो कुछ मोबाइल पे जो ऐसी चीज़ें आ रही हैं, जो ऐप आ रहे हैं, और मोबाइल में कुछ चीज़ें घिनौना जो चीज़ें देखते हैं ना, ये चीज़ें बिल्कुल बैन होनी चाहिए। सरदार जी, आपने तो तमाम दुनिया देखी होगी, मैंने इनसे भी बात करी और ये भी और भी करूंगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर में आपने जो कहा कि प्रेमानंद महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा, और जो लड़कियां मुंह मारती है, लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने भी कहा कि कपड़े पूरे पहनने पर आज की डेट में महाभारत हो रही है, पहले कपड़े उतारने पे महाभारत होती थी। तो आखिर में वही महिलाएं कह रही हैं, उन 1 साल और 6 महीने की बच्ची का क्या कसूर होता है, वो तो कपड़े पूरे भी पहनती हैं, तो आखिर में उनका रेप क्यों जाता है? तो आखिर में महिलाओं के ऊपर कपड़ों के ऊपर विवाद क्यों? देखिए सर, इसमें क्या है ना कि यहाँ अश्लील रील्स बनाते हैं, फूहड़ रील बनाते हैं लड़की लोग। वो क्यों बनाते हैं? बना करके पूरा देखिए सोशल मीडिया में भरा पड़ा है, मेरे आप देख सकते हैं, है ना। अश्लील ऐसा अश्लील उत्तेजक बनाते हैं। और दूसरी पहलू है, इसका दूसरा पहलू है कि हमारा कानून सड़ा गला है। कानून जो ब्रिटिश ज़माने का सड़ा गला कानून है, जो कि परफेक्ट न्याय नहीं मिल पा रहा है, किसी को न्याय परफेक्ट जो है ना उसको सज़ा नहीं मिल पा रहा है। एक कानून से कबड्डी खेल करके और बच जाते हैं। तो ये कानून मजबूत करने की ज़रूरत है। कोई भी अगर इस टाइप का बलात्कार करता है तो उसको सरेआम जो है 1 साल के अंदर उसको हर जांच प्रक्रिया पूरी करके उसको तुरंत फांसी पर लटका दीजिए, और उसको जो है ना कड़ा से कड़ा एकदम जितना भी खतरनाक सजा हो वो खतरनाक सजा दे दीजिए। कभी ऐसा नहीं होगा। सजा में कमी है ना, कानून से कबड्डी खेल के जो हत्यारा जो है, बलात्कारी जो बच जाते हैं। मैं इस पर कहना चाहूँगा, ये देखिए पूरी जो व्यवस्था समाज की जो है ना, जो आपने कहा कि किसी बच्ची के साथ भी जो है रेप हो जाता है, किसी बूढ़ी महिला के साथ भी रेप होता है, तो ये मनोदशा का ख्याल है। ये मनोदशा जिसकी जैसी विरूपित होगी वैसा वो व्यवहार करेगा। तो भारत में इस तरह से विरूपित मनोदशा वाले लोग जो हैं, जो 0.5% 0% जो लोग हैं, उनसे पूरे भारत के लोगों का आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। लिसन यू कैन नॉट कंपेयर विद द एंटायर मेल एंड फीमेल, यू नो। ये जो छोटी कपड़े, नंगी कपड़े पहनकर घूमने वाली जो माता बहन हैं, वो भी, उनकी भी संख्या थोड़ी है। और उनको जो है उनकी भी संख्या, ऐसी लड़कियां जो है जो आपको जो छोटे छोटे टाउन वगैरह से आती है, गांव से आती है, यहाँ पर जो एक गैंग काम कर रहा है, वो गैंग जो है उसको पटाता है, फुसलाता है, और उनको बियर पिलाता है, शराब पिलाता है, सिगरेट पिलाता है, उसको हैबिचुअल रॉन्ग करता है, और इस तरह की चीज़ों से एक तरह की बाज़ार में परोसता है, मंडी की तरह, समझे ना, ये मंडी की तरह परोसता है। तो ये जो पूरी मनोदशा जो है, उस मनोदशा के खिलाफ जो है पूरे भारत को खड़ा होना चाहिए। एक बात बताओ, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, मेरा सवाल आपसे इसलिए है कि प्रेमानंद महाराज जी ने आपने भी बिल्कुल सही बताया, सिख होने के बावजूद भी, और आप सुप्रीम कोर्ट के वकील, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी प्रेमानंद महाराज को सही बताया। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, प्रेमानंद महाराज जी ने जो कहा किससे घर बर्बाद होते हैं, आपके पास या फिर आपने कोई ऐसे केस देखे जो ऐसे जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, ये कुछ अफेयर चला रही हैं, उनके घर बर्बाद हो रहे हैं? बिल्कुल 99% घर बर्बाद हो गया है। आपके पास केसेस? मेरे पास कम से कम 150 केसेज आए हैं। 150 केसेज आए हैं। ये जो प्री मैरिटल रिलेशन का, दैट्स कॉल्ड द प्री वेडिंग रिलेशन, ठीक है ना, उसमें जो है ऐसी महिलाएं जो इस तरह के, या पुरुष जो इस तरह के रहे हैं, सारे के जो है जो लोग जो है 90% का ये या तो मतलब एक्सटॉर्शन हुआ है, या फिर रेप केस में फाइलिंग में गया है कहानी, या फिर उसका मर्डर हो गया है, या तो लड़की लड़का का मर्डर कर देती है, या मर्डर लड़का लड़की का मर्डर कर देता है और सूटकेस में बोरे में बनकर कर देता है। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो
अनहोली जो सिस्टम है, अनहोली मतलब अपवित्र जो एक रिलेशन है, दैट्स कॉल्ड द इंसेस्टुअस रिलेशनशिप। तो जहाँ भी इंसेस्टुअस अपवित्र संबंध होगा वो थोड़े देर के लिए अच्छा है, उसमें कोई बंधन नहीं है, समझे। और जो होली रिलेशनशिप है, जो भारत में जो है सैक्रोसेंट, मैरिज इज कॉल्ड सैक्रोसेंट रिलेशन। मतलब क्या हुआ कि जो जो फेरे लिए जाते हैं अग्नि के, तो उसमें 7 बंधन माना जाता है। 7 प्रोमिसेस, 7 तरह के जो है प्रोमिसेस किए जाते हैं कि मैं आपका ख्याल, आपका साथ, आपकी जो दुख और सुख में 7 जन्म तक साथ दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी कोई खतरा नहीं है उनके साथ रहने में। जहाँ ये बाउंडेज नहीं है, बंधन नहीं है, समझे, जहाँ ये होली रिलेशनशिप नहीं है, या तो वही होता है जो अभी मेघालय में हुआ। वो क्या नाम था उनका, मेघालय में एक सोनम रघुवंशी। सोनम रघुवंशी का केस जो हुआ कि शादी होते के साथ ही विधवा बनने की तैयारी होती है, और विधवा बनने के पीछे भी एक कारण होता है कि जो विधवा बनती हैं तो उसके पहले जो उनका साथ में जो पहला, दूसरा, तीसरा जो बॉयफ्रेंड होता है, वो बॉयफ्रेंड के लिए पहले से तय होता है कि हम जो है बिल्कुल जाएंगे, अपना एक नया सुनहरा संसार बसाएंगे, और सब जो है उनकी संपत्ति को, बिकॉज हमने एक बंधन ले लिया, शादी ले लिया, तो सुहागरात मना लिया, तो उनकी सारी संपत्ति को शादी के नाम पर मेंटेनेंस खाएंगे और सुहागरात मनाकर उनकी संपत्ति लूटेंगे।